नमस्कार, मैं हूं कुमार आरिफ अली खान। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है। अब हम ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। अलीगढ़ जनपद के बेसवा क्षेत्र में सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ईद मिलन एवं स्वागत समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक कल्लू अंसारी ने कहा कि हमारा भारत महान क्यों है। हमारा संविधान, हमारी संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब, हमारा भाईचारा भारत को महान बनाता है। ईद मिलन एवं स्वागत समारोह में बेसवा के चेयरमैन कुमार राज, संजीव कुमार, पूर्व सैनिक जोगेंद्र सिंह, सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ब्रज क्षेत्र सह संयोजक गुलफाम कुरैशी, महमूद अली, रफीक भाई, वकील मोहम्मद, निखत परवीन, मोहम्मद जाने आलम मौजूद रहे। अलीगढ़ बेसवा दुनिया सामने से अंजुम अंसारी की रिपोर्ट। इस देश के अंदर हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इंडिया नहीं आए, लेकिन उनको इंडिया से, भारत से सुकून की ठंडी हवाएं जरूर आती हुई महसूस होती थी। और उन्होंने कहा अपने साथियों से, अपने बुजुर्गों से कि आप जाइए, इधर इंडिया से मुझे दीन की खुशबू और खुशूसी महसूस होती है, अब जाके देखिए। तो वहाँ से चले, हमारे बुजुर्ग जब वहाँ से चले तो 370 लोगों का काफिला था तो इंडिया आए। और इंडिया आते आते जब वो आए तो एक राजस्थान में चले गए, एक अपना यूपी के कन्नौज में आ गए। मैं दादा मदार और ख्वाजा गरीब नवाज की बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है, इसको कम करो। पाकिस्तान के अंदर मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या कारण? अभी आपने सोचा तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो हो गई। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी खूबसूरती से इसको संभाल के रखा हुआ है। वहाँ आटा जो है वो 400 रुपये किलो बिक रहा है, तेल जो है 300 साढ़े 300 रुपये किलो बिक रहा है, मीट जो है वो 800 रुपये किलो बिक रहा है। और आटे के लिए बड़ी कटामारी मारामारी हो रही है। अब वो शासन का मामला आया, इमरान की बात आई, देख लो किस तरह से दंगे फसाद शुरू हो गए, मिलिट्रियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आवाम सड़कों पर उतर के आ गई है। तो कहती है कि हमें यहाँ रहने नहीं है। मैं तो छोड़ दो, हम जो पाकिस्तान इंडिया से आए थे इंडिया भी जाएंगे, हमें जरूरत नहीं है रहने की। ये सारी चीज़ें दुनिया में नज़र आती हैं, कौन क्या कर रहा है। तो जब वहाँ की आवाम इस तरह के नारे लगा रही है तो कुछ तो उसको नज़र आ रहा हो। हमें आपस के अंदर, कुछ लोग अभी भी यहाँ पर है, दोनों धर्मों के अंदर हैं, आज भी कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। नेपाल एक बहुत बड़ा वहाँ पर धर्मस्थल है मंदिरों का, वो भी पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। बड़ी खुशी की बात है, सबसे पहला इस्तकबाल, सबसे पहला स्वागत तो मैं करूँगा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो। क्योंकि जो व्यवस्था है, जो यहाँ का संविधान है, वो संविधान इस चीज़ की परमिशन नहीं देता। बनाइए हिंदू राष्ट्र बड़े अच्छी बात है, लेकिन जो सनातनियों के जो काम हैं, जो सनातनी धर्म हैं, उसके अनुकूल बनना चाहिए। जैसे राम के जो तौर तरीके थे उसके अनुरूप बने। परेशानी किसको है? अगर मुसलमानों के आज 72 हुकूमत नहीं है, 72 राष्ट्र मुस्लिम है या नहीं? क्यों है? उन्होंने अपने हिसाब से, उन्होंने तौर तरीके से चले, सारी आवाम को खुश रख रहे हैं। और कानून इतना सख्त है कि अगर तुमने चोरी करी तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, किसी का मर्डर किया
तो मर्डर का बदला मर्डर ही है। किसी की बहन बेटी के साथ में तुमने गलत काम किया तो उसको इतना गाड़ करके पत्थरों से मार दिया जाएगा। तो इतना सख्त कानून बन जाए कि कोई दंगे फसाद की ओर या किसी बुरी चीज़ के ऊपर और कोई जा करके देख भी ना सके, सोच भी ना सके, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पहला मुसलमान होऊंगा अगर हिंदू राष्ट्र की घोषणा होती है और हिंदू राष्ट्र बनता है। पहले तो ये नामुमकिन वाली बात, असंभव है, संभव नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान का मुस्लिम राष्ट्र मंच जो बना है, इसके माई बाप जो है वो RSS के लोग हैं। तो सबसे पहले इस्तेकबाल और सबसे पहले स्वागत हम हिंदू राष्ट्र का करेंगे। कोई दिक्कत हमें किसी तरह की नहीं है। इस तरह से मुसलमानों के 70-72 हुकूमत है। अगर हमारा भी एक राष्ट्र जहाँ पर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुना था कि राम राज पर दूध की नदियाँ बहती है। अगर ऐसा राज बनता तो क्या बुराई क्या है, मजा चाहिए ना। लेकिन किसी को बुरा कह के, किसी धर्म के ऊपर लाछन लगा करके, किसी को अपमानित करके ऐसे काम किए जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा भाई। पाकिस्तान बन गया था, दूसरा और बन के तैयार, दूसरा तैयार हो जाएगा कोई ना कोई। जब वो जहाँ आए थे उस जमाने में भारत के अंदर बहुत ज़्यादा छुआछात, भेदभाव, ऊंच नीच का मामला था। हमारे कुछ सनातनी भाइयों से गलती नहीं होती, छुआछूत की, भेदभाव की, ऊंच नीच की, तो हिंदुस्तान के अंदर ना मुसलमान होता, ना ईसाई होता, ना सिख होता। ये तवारीख है, इतिहास है, ये सच्चा। हमारे सनातनी लोगों ने, जो श्रवण जात के लोग थे, उनके द्वारा जुल्म जाति और अत्याचार किए जाते थे। और उसी का नतीजा ये था कि जब वो लोग इस्लाम के लोग जहाँ आए, उन्होंने उनकी भाईचारा, उनका मोहब्बत, उनका खलूस, उनके खाने पीने का तरीका, उनका बैठना उठना, एक साथ सभी खड़े हो गए। महमूद और अयाद, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा न बना। चाहे कोई फकीर हो, चाहे किसी के कपड़े गंदे हों, चाहे कोई राजा हो, सब एक साथ एक प्याले में पानी पीना, सबको एक साथ खाना और एक साथ अपनी मस्जिद के अंदर इबादत करने के लिए खड़े हो जाना। तो पीड़ित लोग थे भारत के अंदर, उन्होंने देखा भैया इससे बढ़िया धर्म और मजहब तो कोई नहीं हो सकता, यहाँ तो बहुत अच्छा धर्म है ये। तो उन लोगों ने परेशानी के अंदर सनातनी धर्म, SC के लोगों ने, BC के लोगों ने उस सनातनी धर्म को त्याग करके और इस्लाम धर्म को कबूल किया। बहुत से लोग ईसाई बने, बहुत से सिख बने, जिसको जहाँ जो स्थान मिला, जो अच्छा उनको इंसानियत के प्रति, अपना धर्म के बारे में नजर आया, वो वहाँ चले गए। लेकिन आप आज उस गलती का पश्चाताप जो हम लोग कर रहे हैं, आज हमारा संघ परिवार जो है इस पर सोचने के लिए मजबूर हुआ। और उन्होंने दावे से कहा हिंदुस्तान का कोई मुसलमान बाहर से नहीं आया। एक अरबी का DNA और एक मुसलमान का इंडिया का DNA कभी मैच नहीं खा सकता, लेकिन एक हिंदुस्तानी मुसलमान का DNA और एक सनातनी भाई का DNA हमेशा मैच खाएगा। इसका पूरी जांच करा करके ये देख लिया गया। एक सनातनी भाई का और एक मुसलमान का जो इंडिया का रहने वाला है, उसका DNA एक है, लेकिन एक अरबी का जो अरब का रहने वाला मुसलमान है और इंडिया का मुसलमान है, उसका DNA एक नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है कि हम सनातनी और हम दोनों भाई भाई हैं। एक ही आदम की औलाद और एक ही मानव की औलाद है, जिसको शैतान ने हमें अलग अलग कर दिया है। और शैतान सबसे बड़ा कौन है? जब से सिस्टम दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स, वोटिंग का शुरू हुआ, तब से ही ये शैतान पैदा हो गया, पहले नहीं था।
पहले ये शैतान नहीं था, पहले बहुत भाईचारा था, बहुत आपस में मेल था, झूल था, सब एक दूसरे के त्योहारों को मिलाते थे। होली पर खूब होलियाँ मनाते थे, रक्षाबंधन पर सब मिलकर के रक्षाबंधन मना रहे हैं। कहीं भागवत हो रही है गाँव में तो सभी हिंदू मुस्लिम बैठ करके सुन रहे हैं। कहीं कहीं कव्वाली हो रही है दरगाह पर तो सभी हिंदू मुस्लिम जा रहे हैं। कहीं कहीं मेले लग रहे हैं पशुओं के, कहीं ऊँटों को मेले लग रहे हैं। 50 तरह के सब कार्यक्रम सब मिल करके करते थे। ये थी हमारी संस्कृति, गंगा जमुना की तहजीब थी, हमारा भारत का एक दर्शन था। उसी दर्शन को लेकर के जो नफरत जो फैली है इसको खत्म करने के लिए 2021 में नेवाल इंस्टीट्यूट गाजियाबाद के अंदर एक प्रोग्राम आरएसएस के द्वारा किया गया। तो वहाँ पर मुझे सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्र मंच का राष्ट्रीय संयोजक की घोषणा की गई। उस समय मोहन भागवत जी, कृष्ण गोपाल जी, रामलाल जी और इंद्रेश कुमार जी मौजूद थे। पहला वाहिद मुसलमान दुनिया का मैं हूँ जिसकी घोषणा मोहन भागवत जी के सामने और 4 जो महान हस्तियाँ हैं आरएसएस की उनके बीच में मौजूद होकर के श्री इंद्रेश कुमार ने घोषणा की। और तब से अब तक मैंने पूरे भारत में करीब 1,50,000 1,60,000 करीब लोगों को जोड़ा है। मैं पूरे भारत में जा रहा हूँ, पूरे भारत में घूमता हूँ। लोग इस मोहब्बत के लिए तरसते हैं, भाईचारे के लिए तरसते हैं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें दुनिया सामने न्यूज़, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन।